Hello bachcho, let's see this question. The question says, in which of the following method of the removal of hardness, calcium 2 plus and magnesium 2 plus are not separated from sample of hard water? Option A, by boiling of temporary hard water. B, addition of sodium carbonate. C, using sodium hexametaphosphate. And D, synthetic resins and zeolite method. सो यहाँ पे देखो हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि जो हमारे पास चार मेथड दिए हुए हैं ऑप्शन में। सो इनमें से कौन सा मेथड वो है जिसमें रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ कैल्शियम 2 प्लस और Mg2 प्लस आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द सैंपल ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है। सो देखो जो हमारा हार्ड वाटर होता है इसके अंदर होता क्या है, हार्ड वाटर के अंदर हमारे पास होते हैं कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम 2 प्लस एंड मैग्नीशियम 2 प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, इस हार्ड वाटर में से इस कैल्शियम 2 प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस को निकालना होता है। ठीक है, निकालना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरियस मेथड होते हैं, कुछ होते हैं टेम्पररी मेथड और कुछ होते हैं दूसरे बहुत तरह के हमारे पास मेथड्स होते हैं। तो इसमें ये हमसे पूछ रहा है कि जो चार मेथड दिए हुए हैं यहाँ पे, इनमें से वो कौन सा मेथड है जिसके अंदर जो ये आयंस है दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम सैंपल ऑफ हार्ड वाटर। मतलब हम उसको क्या करते हैं, मतलब यूज भी करते हैं कोई मेथड लेकिन ये वाटर से सेपरेट नहीं होते, वाटर के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो वो हमें देखना है। सो हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहला हमें दिया हुआ है बाय बॉइलिंग ऑफ टेम्पररी हार्ड वाटर। ठीक है। सो देखो इस मेथड, ये ना टेम्पररी मेथड होता है, इसमें हम करते क्या है, जो हार्ड वाटर है उसको बॉईल करते हैं। तो हार्ड वाटर में हमारे पास इधर कैल्शियम होता है या मैग्नीशियम होता है। ठीक है। सो हम कोई भी ले लेते हैं, हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम का, इसी तरह मैग्नीशियम से भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसे बॉईल करते हैं तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये डिसोसिएट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसका मतलब ये क्या होता हो रहा है, सेपरेट हो जा रहा है। ठीक है, इसको बॉईल करने पर, हमने इसको बॉईल किया तो ये सेपरेट हो गया इन तीन प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इस मेथड में तो सेपरेट हो रहे हैं, तो ये मेथड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है बी में, हमें दिया है एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ये एक परमानेंट मेथड होता है रिमूव करने का। तो इसमें हम करते क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कैल्शियम की हो तो ये होती है कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में। तो इसके अंदर अगर हम ऐड करें सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज Na2CO3, तो ये यहाँ से फॉर्म कर देता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि होता है एक इनसोल्यूबल कंपाउंड। ठीक है, इनसोल्यूबल सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करता है और यहाँ पे ये हमें देता है प्लस क्या बच गया हमारे पास, Na2SO4। ठीक है, तो यहाँ से भी देखो ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। कैल्शियम वाला आयन देखो यहाँ से सेपरेट हो गया, इनसोल्यूबल फॉर्म कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेपरेट हो गया ना। अब ये इनसोल्यूबल है तो अब इसको हम इजीली सेपरेट कर पाएंगे, तो ये मेथड भी नहीं होगा। अब सी में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी में हमारे पास है यूजिंग सोडियम हेक्सा फॉस्फेट। ठीक है। सो अब देखो ये जो मेथड होता है इसे हम कहते हैं कैल्गन्स मेथड। ठीक है, कैल्गन्स मेथड कहते हैं। इसके अंदर हम यूज करते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो इसके अंदर भी हमारे पास होगा क्या, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो यहाँ हम इसको M ले लेते हैं। ठीक है, सपोज ये जो M प्लस है वो क्या है, या तो अगर हम इसको कैल्शियम ले ले या मैग्नीशियम ले ले, इसके अंदर हम ऐड करते हैं सोडियम हेक्सामेटा, सॉरी यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ये हो जाएगा P6O18 एंड 2 माइनस। सो जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये यहाँ पे एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स जो कि होता है Na2M, यहाँ पे जो भी हमने जो मेटल होगा, अगर कैल्शियम हुआ तो कैल्शियम, मैग्नीशियम हुआ तो मैग्नीशियम, तो उन दोनों में से कोई भी होगा और ये बनाएगा O18 2 माइनस। ठीक है, इस तरह से बना लेता है और ये 2Na प्लस सेपरेट। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये होता है सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सोल्यूबल है इसका मतलब क्या, अब ये इट रिमेन इन द सोल्यूशन, तो ये क्या होगा, इस आयन को सोल्यूशन में ही रखेगा, ये सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, इट इज नॉट सेपरेटेड। और हमें यही बताना था कि कौन सेपरेट नहीं करेगा।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन भी यही हो जाएगा, यूजिंग सोडियम मेटा हेक्सा फॉस्फेट। ठीक है। डी में देखो हमें क्या दिया हुआ है, सिंथेटिक रेजिन्स एंड जियोलाइट मेटल। तो देखो एक ये मेथड भी होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जियोलाइट को ऐड करते हैं। ठीक है, हम क्या ऐड करते हैं, जियोलाइट को ऐड करते हैं। जियोलाइट फॉर एग्जांपल सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, जो कि होता है Na12SiO5 होता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसको हम वाटर में डालते हैं तो ये क्या करता है, इनसोल्यूबल होता है वाटर में। तो ऑन एडिंग दिस इनटू वाटर तो क्या होता है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बिटवीन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, एंड इन दिस वे वाटर बिकम्स फ्री फ्रॉम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन एंड नो लॉन्गर रिमेन्स हार्ड। तो मतलब यहाँ से भी क्या होता है, जब आयन एक्सचेंज कर रहे हैं मतलब क्या, हम आयन को सेपरेट कर रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम को क्या करते हैं हम सेपरेट करते हैं। इसके अंदर होता है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो इस केस में भी जो आयन है वो क्या हो रहा है, आयन सेपरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये मेथड भी नहीं होगा। तो हमें बताना था किसके अंदर नॉट सेपरेटेड, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।